लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी तो कई लोगों की ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब ज़िंदगी के अंदर ये लाले पड़ गए हैं इलाज के। एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए मतलब तड़प रही है, परेशान है और वो बता नहीं पा रही है और उनके आंसू छलक गए। जो इतना बड़ा देश है उसके अंदर एक माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है अपने बच्चे के इलाज के लिए। लॉकडाउन के अंदर इनके बच्चे की हालत ख़राब हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कुछ कर नहीं सके। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और टूट के सड़ गई है। मेरे को भूख भी नहीं लगती, ना उठ पाता हूँ ना चल पाता हूँ। गोद में उठा के मेरे को यहाँ लेके जाते। मेरे को जहाँ जहाँ जो बोला मैं समझो वहाँ ठोकर खा रही, जहाँ जहाँ जो बोला मैं वहाँ भाग रही हूँ। मगर कहीं से मेरे को कोई मदद नहीं मिली। आप लोग के आगे मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे बच्चे की थोड़ा मदद कर दो। 2 लाख रुपए का सवाल है, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि मैं 2 लाख भरूंगी, ना तो मेरा इतना बड़ा बच्चा चलते हुए। मेरे को कुछ नहीं, मेरे बस मेरे बच्चे के लिए मदद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे बच्चे के लिए मदद कर दीजिए बस। हमारी नीयत है कि इनका काम हो। आज एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। आज हमारे पास एक ऐसा मुद्दा है जिसे देखकर सुनकर आपको कहीं ना कहीं आपका भी दिल दहल जाएगा। यानी आपको भी कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है व्यूअर्स है, हमारी जो जनता है देखने वाली, उनको भी इसका असर होगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हमने ऐसी कई न्यूज़ दिखाई है इन दिनों में जिसका खबर का असर हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस खबर का भी असर हो ताकि किसी एक बच्चे की जान और उसकी सेहत वो सुधर जाए। तो मुद्दा ये है कि हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये बंदा शाकिब खान है और ये उनकी अम्मी है। इशू ये है कि आज कई दिनों से ये दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि अपने बच्चे का इलाज हो। एक माँ की ममता जो है अपने बच्चे के ऊपर है, इनका इलाज हो, इनकी परेशानी दूर हो जाए। इलाज भी ऐसा कि जो इस पे असर हो जाए, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि समझ के बाहर है। तो वो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या बीमारी है, क्या मसला है, डॉक्टर ने क्या कहा है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उन्हीं से, उनकी जुबानी। बताइए क्या हुआ और क्या मसला है, क्या परेशानी है? हड्डी टूटी उसकी, तो रीढ़ की हड्डी सड़ के टूटने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में कीड़े हो गए। वो नाजुक जगह है, वो सिर्फ वही दवा खाने में हो सकता है। ये जो के सब म्यूनसिपालिटी की बस की बात नहीं। अब बताइए क्या हुआ था, मतलब कि क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल गए, क्या क्या हुआ बताइए। मैं जे गई, मेरे को जे भेजे एमआरआई कराने इमरजेंसी में। मैं एमआरआई करवाई, सब कुछ करवाई। माइन भेजे, वो पानी निकाले जे वहाँ पे निकाल के फिर माइन भेजे। माइन में जाके उसको दी तो 11,000 रुपये माइन वाला भरवा रहा। तो मेरे पास 11,000 रुपये नहीं था, तो मैं नेता लोग का लेटर लेके गई, तो मैंने 4,000 रुपये भरी। अब माइन की भी रिपोर्ट आ गई, सब रिपोर्ट आ गई। तो मेरे को बांद्रा भेजे, तो बांद्रा गई हूँ तो बते तहसीलदार का लेटर बना के ला तो आप लोग का काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ कल 3 दिन से परेशान हूँ, मेरे को कहीं तहसीलदार का लेटर नहीं मिल रहा है। अरे एक दिन मेरा बच्चा एकदम मारा जा रहा है। एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए मतलब तड़प रही है, परेशान है और वो बता नहीं पा रही है और उनके आंसू छलक गए। कुछ आपको जानकारी दे दूं कि ये है गोवंडी बैगनवाड़ी से। इनके बच्चे की जो परेशानी है वो कई दिनों से ये परेशान है। लॉकडाउन के अंदर इनके बच्चे की हालत ख़राब हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कुछ कर नहीं सके। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और टूट के सड़ गई है। सड़ने की वजह से कई डॉक्टर जो है जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल ये कह रहे हैं कि आपको 2 लाख रुपया लगेगा और 2 लाख रुपए की इनकी हैसियत है नहीं। तो क्या हुआ बताइए। मैं म्यूनसिपालिटी का बोली तो म्यूनसिपालिटी वाले लोग, वो मेरा डॉक्टर बता म्यूनसिपालिटी वाले लोग की बस की बात नहीं, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी का सवाल है, वो सड़ चुकी है, कीड़े हुए।
म्यूनसिपाल्टी में करोगी तो टांग से चल नहीं पाएगा। अब मैं चाहती कि मेरा बच्चा चले, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि मैं प्राइवेट में वहाँ का लिख के दिया बांद्रा का। यानी ये देख लीजिए कि ऐसी हालत हो गई कि म्यूनसिपाल्टी के अंदर कराए तो आपका बच्चा चल नहीं पाएगा। डॉक्टरों के अंदर फ़र्क आ चुका है, यानी म्यूनसिपाल्टी के जो डॉक्टर होते हैं, बीएमसी के जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, अगर उनसे इलाज कराओ तो क्या होगा, वो चलेगा नहीं। मतलब वो म्यूनसिपाल्टी में बोले हैं कि म्यूनसिपाल्टी में कि नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे दवाखाना में वहीं होएगा। तो वहाँ में मैं गई पर जुम्मा वाले दिन, तो जुम्मा वाले दिन गई, दिखाई, वो डॉक्टर सब देखा होगा तो सब बोला करा हो रहा। तो फिर देखने के बाद फिर मेरे को बोले 2 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो मेरी मेरे पास हैसियत नहीं है 2 लाख की, तो कहाँ से मैं 2 लाख रुपए भरूंगी। तो बोले फिर भी तुम कितना भर पाओगे। तो मैं इतना से ज़्यादा मैं कर्जाम करके 30,000 तक का भर सकती हूँ, बस उसके आगे मेरी अगर नहीं है हैसियत में मैं भर लूँगी। तो मेरे को दासीताल का लेटर कि ये सब लेटर बोले तुम बना के लेके आओ तो तुम्हारे को हम लोग कुछ डिस्काउंट करेंगे। तो मैं यार 3 दिन से दासीताल का लेटर बनाने के लिए परेशान हूँ। मेरे को कहीं लेटर नहीं बन पा रहा है। 3 दिन से मेरा बच्चा, और यहाँ तक का बोल रहे हैं कि उसके लिए एक टाइम एक दिन उसका भारी जा रहा है। अब वो बच्चा 3-4 दिन से ऐसा छटपटा रहा है एकदम कि और ज़्यादा उसको तकलीफ बढ़ रही है। जहाँ है वहाँ से होते होते अभी दूसरी जगह भी हो रहा है, अभी आगे की तरफ के भी सीने की तरफ पे भी पूरा सूजन आ रही है उसका। क्या हुआ था, मतलब किस तरह से इसको बीमारी हुई और क्यों इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी? इसको निकली थी चेचक के बाद उसको पकड़ ली थी क्या नाम है नुमनिया। तो मैं 3 महीने का मेरे को कोर्स बताया गया था दवाखाने में। तो 3 महीना 2-1.5 महीना तक का बहुत मुश्किल से मैं दवा करी। उसके बाद से लॉकडाउन लगा तो सब म्यूनसिपाल्टी दवाखाना बंद हो गया था। मैं प्राइवेट में यहाँ वहाँ दिखाई थी, तो प्राइवेट वाला बोले खून तपास कराओ। खून तपास करवाए तो लोग ने बोले इन्फेक्शन है। एक्सरे निकलाई तो वो लोग भी बोले इन्फेक्शन है। फिर सोनोग्राफी कराई, उसमें भी बताया इन्फेक्शन है। तो बोले इन्फेक्शन में इतना मेरा बच्चा गरला है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर को जब दिखाई हूँ तो दूसरा डॉक्टर जब देखा है तो मेरे को ताबड़तोड़ उसने जे में लिख के दिया। मैं जे में लेके गई तो मैं सारी रिपोर्ट मेरी सब जे की है। कभी की बात है ये लॉकडाउन की सब बात है। लॉकडाउन लगा है जब से मेरा बच्चा एकदम जगह पे एकदम झूल गया है, ना खड़ा हो पाता, ना चल पाता, ना खा पाता, ना पी पाता। लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी तो कई लोगों की ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब ज़िंदगी के अंदर ये लाले पड़ गए हैं इलाज के। एक बच्चे की, एक मासूम बच्चे की जो सेहत पे इतना बुरा असर लॉकडाउन की वजह से हुआ। और उस बीच अगर जहाँ भी आप जाते हो डॉक्टरों के पास तो डॉक्टर एक ही बात कहते थे उस लॉकडाउन के अंदर, कोरोना और कोरोना पैंडेमिक, कोरोना, उस डर की वजह से लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे थे। अगर जाते हैं तो उनको खौफ ये था कि ये बच्चों को कहीं कोरोना होए। और कोरोना का खौफ तो इतना था, हमने पिछले 2 एपिसोड जो बनाए कोरोना के ऊपर, जिसे डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया कि किस तरह से क्या बात थी। लेकिन आज एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। और हम ये जो डॉक्टर हैं, बीएमसी के डॉक्टर जो अलग होते हैं और प्राइवेट डॉक्टर अलग होते हैं, इसकी भी जानकारी लेंगे। पता नहीं ये कैसे हो गया कि 2 किस्म के डॉक्टर होते हैं। एक जान बचाने वाले होते हैं, वो प्राइवेट है, और एक बीएमसी के होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। तो फिर किस तरह से हैंडल किया आपने? मेरे को जैसे जो बोला मैं वैसे करी। माइम से रिपोर्ट लाई, नूर से लाई और जे की लाई, सब रिपोर्ट लेके मैं बैठी हूँ। अब मेरे को मेरा डॉक्टर देखा है तो वो मेरे को वहाँ का डायरेक्ट बांद्रा का लिख के दे दिया है। बोला आपके लड़के का इलाज वहीं हो सकता है। अब वो क्या वजह है, क्या नहीं है, क्या डॉक्टर को दिखा है, भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हम पढ़ पाएंगे, हमको समझ पाएंगे। वो क्या सोच के मेरे बच्चों को बोला कि वहीं तुम्हारा बच्चा अच्छा हो सकता है, पता नहीं क्यों। अब म्यूनसिपाल्टी में नहीं हो सकता, बोलते वहीं होएगा। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि क्या सोच के बोला, क्या मेरे बच्चे में तकलीफ है। हम लोग तो भाई रोज़ का कमाने वाले, खाने वाले, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे करके। ये हेल्थ मिनिस्टर जो है राजेश जी टोपे, इनसे हम आह्वान करते हैं, इनसे गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो आप देखें और ये समझे। एक दुखियारी जो माँ है जिसका दर्द आप समझ सकें कि एक हमारे देश में जो इतना बड़ा देश है उसके अंदर एक माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है अपने बच्चे के इलाज के लिए। और हमें आज भी, हम तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, हम तो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं, हम एक नंबर पे आना चाहते हैं, लेकिन आज भी हम एक माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए भटक रही है। मैं मदद के लिए आई हूँ अखबार वाले लोग के पास। मैं सलमान खान को वहाँ भी गई थी, वहाँ मदद। तो आप सलमान खान के बिंग उसमें भी उधर भी गए थे आप, उसके एड्रेस में? उनके भी एड्रेस पे मेरे को बताया गया तो मैं गई थी वहाँ मदद मांगने।
तो मगर बोले यहाँ मदद करते हैं सलमान खान, मगर जब से लॉकडाउन लगा है जब से नहीं बैठ रहे, नहीं कर रहे हैं करके, तो मैं वहाँ से भी मायूस होकर आ गई। मेरे को जहाँ जहाँ जो बोला मैं समझो वहाँ ठोकर खा रही, जहाँ जहाँ जो बोला मैं वहाँ भाग रही हूँ, मगर कहीं से मेरे को कोई मदद नहीं मिली। आप लोग के आगे मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे बच्चे की थोड़ा मदद कर दो। 2 लाख रुपए का सवाल है, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि मैं 2 लाख भर दूँगी, ना तो मेरा इतना बड़ा बच्चा चल जाएगा। तो हम दर्शकों से, हमारे व्यूवर्स से, मखदूम शाह बाबा ट्रस्ट से, जो जितने भी ट्रस्ट है यहाँ पे है, जो अल्लाह के बंदे, बड़ा नाम सुना है, जो कहते हैं कि लोगों की मदद करते हैं, तो आज सच में इनको मदद की ज़रूरत है। ऐसे जो ट्रस्ट है, बड़े नामचीन ट्रस्ट है, जो हम मतलब आंकड़ों पर सुने हैं, लेकिन आज हकीकत में हमारे सामने कोई आया है, गुहार लगा रहा है, और हम आपसे गुहार लगा रहे हैं कि मेहरबानी करें, हमसे राब्ता करें, हमसे कांटेक्ट करें, और एक बच्चे को हंसता खेलता देंगे कि जो एक बच्चा जो है आज बड़ी तकलीफ में है और वो हमारे साथ है। तो हम उसी बच्चे से कुछ बातें करते हैं, लेकिन वो बच्चा उस हालात में नहीं है, वो इधर तक आ गए। हम नहीं चाहते थे कि वो आए, बच्चा यहाँ तक, उनकी तकलीफ है, तो उस बच्चे से बात करते हैं कि क्या हालत है बेटा, क्या तकलीफ हो रही है, किस तरह से आप? मेरी रीढ़ की हड्डी सड़ी है, मच्छर ने बात, सबको देख के मुझे रोना आता है। आपसे ये अखबार न्यूज़ गुहार लगाता है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम ज़रूर बताएंगे आपको, इनका अकाउंट नंबर भी देंगे। हमारी नीयत है कि इनका काम हो। हम जो इनके जो लोकल आमदार है अबू आसिम आज़मी जी, उनसे भी गुहार लगाते हैं कि देखिए आपके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसी दुर्दशा हो चुकी है, ऐसी हालत हो चुकी है कि इनको दर बदर भटकना पड़ रहा है। और क्या क्या तकलीफ हो रही है? मेरे को भूख भी नहीं लगती, ना उठ पाता हूँ ना चल पाता हूँ। गोद में उठा के मेरे को यहाँ लेके जाते। तकलीफ क्या हो रही है? ये इधर ही रीढ़ की हड्डी में चुभती है। तो जितने भी जो हमारे लोग हैं, दर्शक हैं, उनसे गुजारिश है कि इनकी मदद करें, हेल्प करें। आप हमसे कांटेक्ट करें, राब्ता करें, ताकि इनकी मदद हो। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, कोर्ट ने सोशल सर्विस ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ था ऐसे गरीबों के मामलों के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो बस अभी फ़िलहाल इनके आंसू दिखाई दे रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बस मेरे बच्चे के लिए मदद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे बच्चे के लिए मदद कर दीजिए बस। जो मुंबई के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हाजी अली ट्रस्ट है, मखदूम शाह बाबा ट्रस्ट है, ऐसे कई ट्रस्ट है और ऐसे कई लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, और वो हैसियतदार लोग हैं। उनसे अपील करूंगा कि वो आगे आए और एक बच्चे की जान बचाए। वो चल फिर नहीं पा रहा है, वो चलता फिरता बच्चा था, वो चल फिर नहीं पा रहा है। एक ऐसी आपदा आई थी हमारे से पिछले साल, कोरोना काल, उसी को भुगत रहे हम, और उसी की वजह से एक बच्चा जो है आज चल फिर खेल नहीं सकता है। उसकी ज़िंदगी जो है बर्बादी कहेंगे आप, अगर वो बच्चा अपनी उम्र में खेल नहीं पा रहा है। उसके पढ़ने लिखने का टाइम है, उसे खेल कूद का वक्त है, और वो आज मजबूर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और एक माँ दर दर ठोकरें खा रही है, भटक रही है। और इनके जो अब्बू जी है वो भी अलग तरीके से कई जगह पे भटक रहे हैं कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए। हम भी अपनी तरफ से जो होगा हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं फिर से बार बार ये कहूँगा कि आगे आए, इनकी मदद करें, क्योंकि एक बच्चा है और उसको हंसते खेलते देखना चाहेंगे हम सब। ये माँ है, ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब ये जो है बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ये नहीं चाहते कि इनकी बातें सामने आए, लेकिन लोग इनकी मदद करें। हम ये चाहते हैं कि इनकी मदद करें। इनको शो करना, पेश करना हमारा मकसद नहीं है, इनकी नुमाइश हमारा मकसद नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज़रूरत है हमें हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी मदद करें। अब वो कैसे करें हम ज़रूर बताएंगे। देखिए, हालात ऐसे हो चुके हैं, ये दर दर भटक कर, पहले तो इन्होंने जे हॉस्पिटल गए,
वहाँ से उनको ये बताया गया कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, यही कहा था आपसे ना? जे वाला नहीं कुछ बोला था। जे वाला के वहाँ से मेरे को मेरा डॉक्टर ने बोले वहाँ से एमआरआई सब करवा के लेके वहाँ से एमआरआई करवाई, रिपोर्ट वोट मंगाई करवाई, देखे ओके। तो उसके बाद बोले इसको रीढ़ की हड्डी में पानी निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो मैं पानी उन्हें निकलवाई, चेक करवाई, सब करवाई, तो मालूम पड़ा पानी के अंदर उसमें कीड़े हो गए। तो रीढ़ की हड्डी के उसमें देखे तो मालूम रिपोर्ट में आया कि मालूम पड़ा रीढ़ की हड्डी सड़ने की वजह से टूट चुकी है, उसकी वजह से कीड़े हो गए। तो ये सब हुआ, पूरा रिपोर्ट जमा करी, तब लेके जाकर डॉक्टर को दिखाई। तो मेरे को डॉक्टर देखे ओके। तो उसके बाद मेरे को लिख के दे दिया बांद्रा का। मेरे को नहीं, जे वाले ने, जे हॉस्पिटल जो है उसने ये कहा कि नहीं इलाज हम आपका इलाज यहाँ करेंगे। नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो खाली मेरे कुछ नहीं, क्या बोला उसने? मतलब इलाज करेंगे बोला था? नहीं बोला था। वो मेरे को मेरा डॉक्टर मेरे को जे में मेरे पास इतनी औकात नहीं थी कि मैं 20,000 25,000 रुपये में एमआरआई कराऊँ बाहर से, प्राइवेट से। तो इसके लिए मेरे को जे भेज दिया था। वे तुम्हारा जो वहाँ तुम्हारा कम में हो जाएगा। तो मैं वहाँ गई मेरा जे में, तो मेरा 3,000 में मेरा वहाँ एमआरआई हो गया था। तो मगर फिर भी मेरा 3,000 रुपये भी नहीं लगा वहाँ पे। मैंने उसमें राशन कार्ड या बच्चे का आधार कार्ड दिखाई तो मेरा फ्री में हो गया था वहाँ। मैं अपने बच्चे के लिए मदद के लिए बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे की मदद कर दीजिए। कि मैं जे भी गई, जे वाले लोग से भी नहीं हो रहा है, इसके लिए मेरे को वहाँ बांद्रा का दिए। मैं बांद्रा में वहाँ करवाने का इलाज है। 2 लाख रुपया मांग रहे कि मेरे पास 2 लाख रुपये के, मेरे पास अभी 10,000 नहीं है कि मैं अपने बच्चे को लेके वहाँ जा सकूँ। मेरी मदद करो बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे की शक्ल देख लो, उसकी मदद कर दो बस। मैं अखबार न्यूज़ में भी आई हूँ अपनी मदद मांगने के लिए। इसके लिए मैं उनसे भी वो कर रही हूँ कि मेरी मदद कर दीजिए, अखबार न्यूज़ वाले लोग से भी। गरीब मजदूर जो है उनको अपनी चपेट में लॉकडाउन ने ले लिया, कोरोना ने ले लिया। कोरोना महामारी, पैंडेमिक, कोरोना बीमारी जिसे हम बहुत ज़्यादा बार बार बोले जा रहे हैं, उसने एक हंसते खेलते बच्चों को, जो बच्चा खेल रहा था, हंसता खेलता बच्चा, उसको ज़मीन पे लिटा दिया। आज वो बच्चा खेल नहीं पा रहा है, वो बच्चा चल नहीं पाता है। वो बाकी बच्चों को देखकर अपनी जो ख्वाहिश को मार देता है कि वो खेल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सड़ के टूट चुकी है। और वो हड्डी टूटने की वजह से आज वो बच्चे के ऊपर इतना बड़ा कहर आ गया हुआ है इलाज का। और वो इलाज पॉसिबल है आपकी मदद से। जो व्यूवर्स है, जो जनता है, हमारी लोक प्रतिनिधि है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ट्रस्ट का मैं फिर से नाम लूँगा, जो हम बोलते हैं अपने आप को बड़ा रहबर मानते हैं, हाजी अली ट्रस्ट है, मखदूम शाह बाबा ट्रस्ट है। और हमने मखदूम शाह बाबा ट्रस्ट के ऊपर से 2 सीरीज़ चलाई थी। जो रेपिस्ट थे उनको हमने FIR करवाई, उनको अंदर डलवा दिया। अब वही मखदूम शाह बाबा से हम ट्रस्ट से गुहार लगाते हैं, जो ट्रस्ट चला रहे हैं, नेक काम में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह के बंदे, ऐसे कई नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। सलमान खान ट्रस्ट जो है, ऐसे कई नाम हैं जो हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, बस किताबों में देखते हैं। और अब हकीकत में देखने का वक्त आया है हमें कि इस बच्ची की मदद की जाए। आज ये बच्चा जिस हाल में है उसके हालात बदल दिए जाए। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से। तो हम इनकी बैंक अकाउंट की डिटेल अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये हमारा अकाउंट नहीं है, ये इन्हीं का अकाउंट नंबर है, तो वो आपको डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जिसको भी जिस तरह से मदद करनी है, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी, वो आप इन गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंद की मदद करें। मदद सिर्फ उनके हालात के लिए नहीं, उनके जो हाल हुए हैं उस बच्चे के, उसके लिए। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, पूरी डिटेल जो है बैंक अकाउंट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिससे भी जो बनता है वो ज़रूर मदद करें।